मेरी तरफ से इंशाल्लाह। जो गुजरी हुई ईद मुबारक है वो भी आपको और आपके तमाम यूनिट को। मगर असिस्टेंट था, मगर मैंने उससे लेके कमर्शियलें कराई, एज ए कैमरा मैन भी कराई, एज ए एडिटर भी कराई। मगर ये जो है आप ये समझ नहीं कि ये टिकटॉक से जो लड़के लड़कियां लाखों करोड़ों भी हो जाएं, सिर्फ आप टिकटॉक ही रहेंगे ना, आप हीरो हीरोइन तो नहीं बन सकते। फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, जैसे मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि हम 2 अरब देंगे। वो 2 अरब कब देंगे? और फिल्म खुद गवर्नमेंट बनवाए, खुद रिलीज करे, खुद पैसा कमाए। तो मुसलमानों के तो कतार हम अपने हीरोज को खुद मारते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान एनी बाजवा और आप देख रहे हैं विजन वाइब। अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। जी तो नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज जो हमारे साथ पर्सनालिटी है वो पहले हमारे सेट पर मौजूद थे और बड़ी अच्छी उनकी गुफ्तगू रही। जब भी फिल्म के हवाले से बात हो, डायरेक्टर के हवाले से बात हो या राइटर के हवाले से बात हो, तो एक ही नाम हमारे जहन में आता है और यकीनन आप जान भी गए होंगे, समझ भी गए होंगे कि आज हमारे साथ हमारे सेट पर हमारे मौजूद हैं जरार रिजवी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, फिल्म मेकर के नाम से जाने जाते हैं और तमाम चीज़ें इनके साथ इतनी ज़्यादा गॉड गिफ्टेड हैं कि जो भी काम ये करते हैं बाग कमाल करते हैं। तो आज हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आज एक हमारा नया सेट का थीम है, तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ और वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आपको मिलवाते हैं जरार साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वाजा मैनी कैसी हैं आप? ठीक ठाक से ही, आप कैसे हैं? बड़ा करम है, आपकी दुआएं हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है दोबारा आप आए हैं और एक बड़ा मज़े का इंटरव्यू आज आपके साथ और होगा मेरी तरफ इंशाल्लाह। से जो गुजरी हुई ईद मुबारक है वो भी आपको और आपके तमाम यूनिट को। मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक खैर हो। मुबारक आपको भी। अच्छा जरार साहब, मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले तो आज सोशल मीडिया की बात करेंगे। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं कि क्या है, हर दफ़ा हर जगह डिस्कस हो रही है आपके बारे में। एनी साहब, वो ये कि आप जैसे दोस्त हैं, यूट्यूब चैनल में मुख्तलिफ इंटरव्यू भी चल रहे हैं। इसके अलावा जो मैं अपने प्रोग्राम कर रहा हूँ वो भी चल रहे हैं। और जो इस मुल्क में ख़ासकर फिल्म इंडस्ट्री के लोग कोई हमारे आर्टिस्टों के ख़िलाफ़ नेगेटिव बात करते हैं तो उनको मैं जवाब देता हूँ, जबकि ये जवाब देने चाहिए हमारे साबका चेयरमैन चौधरी कामरान साहब हैं, प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं चौधरी कामरान साहब हैं, जुल्फ़िकार अली माना साहब हैं, सैयद नूर साहब हैं, और आजकल जो हमारे प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं वो हैं शहजाद रफ़ीक साहब। अगर कोई पाकिस्तान से बाहर बैठकर आपकी इंडस्ट्री की औरतों के बारे में या मर्दों के बारे में या नूर साहब के बाद, साइमा जी के बाद या किसी के ख़िलाफ़ भी बात करे, तो इन सबको जवाब देना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का इमेज ख़राब हो रहा है दुनिया में। अब ऐसे ही लाहौर में भी बैठ के भी एक चैनल में नासिर साहब ने बहुत खिलाफ बातें की। जी जी बिल्कुल, वो मैं उनको भी पूछने मैंने वाली थी। उनको ही जवाब दिया, तो इसलिए वो चीज़ें मेरी चल रही हैं ज़्यादातर। और आपको पता है इंटरव्यू में से छोटे छोटे फिर क्लिप्स लगा के मुख्तलिफ जो सब्सक्राइबर लोग हैं, जो अब सब्सक्राइबर कह रहा हूँ, लोग जो अपने सोशल मीडिया पे लड़के लड़कियां वो निकाल लेते हैं हाँ जी, इंटरव्यू को क्लिप्स अपने निकाल डाल लेते के हैं, बिल्कुल और ऐसे ही वो है। टिकटॉक बनाकर डाल देते हैं, तो इसलिए वो पब्लिसिटी ज़्यादा चल रही है। और वो बातें भी ऐसी होती है ना, मसालादार, वो दिल करता है सुनने को। आजकल यही चीज़ें तो रह गई हैं, वो हम लोग सुन रहे होते हैं, जी, रियलिटी जब आप बोल रहे होते हैं तो अच्छा लगता है। मगर ये जो है आप ये समझ नहीं कि ये टिकटॉक से जो लड़के लड़कियां लाखों करोड़ों भी हो जाएं, सिर्फ आप टिकटॉक ही रहेंगे ना, आप हीरो हीरोइन तो नहीं बन सकते। अगर हीरोइन बन सकते टिकटॉक से तो फिर जन्नत मिर्ज़ा को सैयद नूर साहब जैसे डायरेक्टर ने लेके तेरे बाजे की राखी बनाई, मगर वो हीरोइन तो नहीं बनी। टिकटॉक तक आप टिकटॉक ही तक रह सकते। स्क्रीन के लिए, बड़ी स्क्रीन के लिए, टीवी हो या फिल्म, उसके लिए और परफॉर्मेंस है, उसकी तरीक़ेकार और हैं, तो वो और है, उससे आप टिकटॉक से हीरो हीरोइन नहीं बन सकते। अच्छा जरा सा मुझे बताइएगा, आपने बेशुमार आर्टिस्ट जो हैं उन्हें मुतारिफ़ करवाया, हम उन्हें ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, बड़े कामयाब गए हैं, तो आपको उनसे फैज़ हुआ, उसके बारे में बताइएगा। ये बड़ा क्वेश्चन था, मेरे दिल में था, मैं आपसे देखिए, पूछा। अपने यानी आप किसी से उम्मीद रखेंगे तो वो तो बेवकूफ़ी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने हीरो हीरोइन मुतारफ़ कराए हैं, राइटर भी कराए हैं, कैमरा मैन भी, एडिटर भी कराए हैं, इस वक्त उनका नाम भी है। अब कराची में मेरा वो 2 छोटे भाइयों की तरह है, नैन मनियार, वो एडिटर था, कैमरा मगर असिस्टेंट था, मगर मैंने उससे लेके कमर्शियलें कराई, एज ए कैमरा मैन भी कराई, एज ए एडिटर भी कराई। फिर तारिक साली मरहूम हमारा भाइयों की तरह था, वो इनका इंतकाल हो गया, राइटर सही साली के छोटे भाई, उनको मैंने इंट्रोड्यूस कराया। सूरज बाबा इस वक्त राइटर है, जियो हम टीवी के प्रोग्राम बड़े बड़े सीरियल लिख रहा है, वो भी हिट है, उसको इंट्रोड्यूस कराया। हीरो हीरोइन बेशुमार हैं, तो अल्लाह का शुक्र है मैंने इंट्रोड्यूस कराया, मगर मैंने किसी से उम्मीद नहीं रखी कि ये मुझे कि देंगे। benefit ना मैंने होगा। किसी हीरो हीरोइन से कहा कि मुझे कमीशन दो, लोग तो कमीशन लेके काम करते हैं, मैंने आज तक ये नहीं कहा। हालांकि मरूमा शमीआरा आपा, बीजी हमारी फैशन ड्रेस डिज़ाइनर, संगीता आपा, ये तीनों ख्वातीन मेरी बहनों की तरह, हमेशा इन्होंने कहा कि जरार रिजवी तुम बेवकूफ़ आदमी हो, तुम इनको मुतारफ़ कराते हो, काम करा, इनसे तुम कमीशन लिया करो।
कोई अपनी फ़िल्म कराते हो या लोगों की साइन करा के देते हो या कमर्शियल कराते हो तो इनसे लो। अभी जैसे मैंने मुसरत मुल्तानी साहिबा की साहबजादी हैं फ़िज़ा अली, जी, जी। उनको इंट्रोड्यूस कराया भी, वो हमारे दोस्त हैं। मलिक मुश्ताक प्रोड्यूसर और जावेद रज़ा डायरेक्टर, उनकी फ़िल्म लंबी जुदाई ईद को लगी, उसमें एज ए हीरो ने इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा। तो मैंने बेशुमार, अल्लाह का शुक्र है, इतने हीरो हीरोइन हैं, मगर कोई पाकिस्तान में ये साबित नहीं कर सकता कि मैंने एक पैनी भी किसी से वैसे ली हो या कमीशन के तौर पे लिए। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि अपनी मैं मेहनत से कमा रहा हूँ, आज भी कमा रहा हूँ। हमारी चौथी जनरेशन पाकिस्तान में, मेरे फादर इंडिया से 47 में इंडिया से काम करते हैं। मेरे फादर का नाम था बाकर रिजवी और वो इंडिया के थे डायरेक्टर और हीरो किशोर साहू। उनकी लास्ट पिक्चर काली घटा करके आई थी। अच्छा। काली घटा करके आए थे वो। मेरे फादर ने काम किया, 50 साल मुझे हो गए कम से। मेरा बेटा 25-26 साल से अमार रिजवी कर रहा है, एनिमेटर है, डायरेक्टर एनिमेशन 3D अभी। वो दुबई में प्रोडक्शन हाउस है आजकल। वो हसन अस्करी मरूम और फारूक भट्ट साहब हैं प्रोड्यूसर। घायल फिल्म, तो पोस्ट का सारा काम दुबई में वो कर रहा है। वो शायद बकरीद है, बकरीद से पहले फिल्म वो लगेगी, तो वो कर रहा है। फिर मेरा पोता है, वो भी एनिमेशन और गेम्स वगैरह बनाता है, हुर रिजवी। तो हमारी तो चौथी जनरेशन है। तो ये अल्लाह का शुक्र है, हाथ साफ है, किसी से कुछ नहीं लिया ना। अल्लाह दिलाए, अपनी मेहनत से कर, जो कुछ देना है अल्लाह ने अपनी मेहनत से दे। हमें किसी से ना हाथ मांगने की आदत है, ना फैलाने की, ना कमीशन खाने की, ना अल्लाह दिलाए हमें। बिल्कुल सही। अच्छा जिराज साहब, मुझे ये बताइएगा, मीरा, सना, लैला, ये तीनों एक बहुत बड़े नाम हैं, तो इन तीनों में से आपकी पसंदीदा आर्टिस्ट कौन है? आर्टिस्ट तो देखो मेरी मीरा है, और वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट भी है। अगर उसका आपने काम देखना ना परफॉर्मेंस वाइज, आप इंतिया उठा के देखें समीना पीरज़ादा की, जिसमें फ़र्स्ट टाइम हुमायूं सईद को लिया गया था और ज़ीशान सिकंदर को। सही। वो फिल्म उठा के देखें आप। संगीता अप्पा की आप खिलौना उठा के देखें, कि आप देखेगा कि साइमा शान, उनको उसने लेंथों से मारा इन लोगों को। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है। खिलौना उठाएं आप, खिलौना। सैयद नूर साहब की आप डाकू रानी उठा के देंगे, उसमें प्रोग्राम, उसकी परफॉर्मेंस उसमें भी देखें। उसका एक गाना है वो मछली वाला, वो परफॉर्मेंस देखें उस गाने की, आप वो देखें उठा के। संगीता अप्पा की एहसास, ड्रीम गर्ल, या लास्ट पिक्चर देखें आप साकिब मलिक साहब की बाजी, कि बाजी में क्या उसने परफॉर्मेंस की। मगर बात यह है कि उसने बहुत सी खुद गलतियां की हैं। जिस तरह मैं लेकर चला था, मैंने उसको लेकर इंट्रोड्यूस कराने के लिए एवेन्यू में एक बहुत बड़ी फिल्म की ओपनिंग की थी, प्यार की, अपने ये नाम शायद भूल गया, नाम जहन में आता तो मैं बताता हूँ। मैं उसको जो लेके जो फिल्म शुरू की थी ना, उसकी ओपनिंग से वो बिल्कुल डिस्कस होने शुरू हो गई। बाकायदा एक मैंने कार्ड, उस फिल्म का नाम था प्यार की खातिर। अच्छा। 3 हीरो थे उसमें, फैसल कुरैशी, सऊद और एक लड़का कोई और था। 3 लड़के थे, एक लड़की, ट्राई था। 3 दुनिया में लव हैं जो उस फिल्म में दिखाए थे। एक है लव जो वन साइडर है, जैसे डर फिल्म में शाहरुख करता था जू चावला से, ठीक है। एक फिल्म थी सैमा, अपने संजय दत्त की और माधुरी की, जिसमें वो ज़बरदस्ती, और एक होता है अंडरस्टैंडिंग लव, जो एक दूसरे से लड़का लड़की प्यार करते हैं। ये 3 लव दिखाए थे। ये जो फिल्म शुरू की, उस फिल्म में कार्ड जो छपा था ना, विजिटिंग जो ओपनिंग कार्ड, उसको देख के सज्जाद गुल साहब ने कहा जरा सा भी कौन लड़की, मैंने कहा ये मीरा नहीं। उसको उन्होंने उसी को टोया नासिक में लिया। फिर सीरत ने इनोवाए टेलकम पाउडर, मकसद इतनी अच्छी थी, डिट्टो लगता थे माधुरी दीक्षित थे। उसके बाद वो धड़ाधड़ साइन होने लगी। और उस दौर में जबकि बहुत हीरोइनें थी हमारी, मगर माधुरी अपने मीरा एक फर्स्ट चॉइस बन गई हर शख्स। उन्हीं दिनों फिर वो मेरी फिल्म से देख के एक फिल्म साइन हुई इनको, कांटा। मगर मैंने फिर शही मारा आपा की फिल्म, इसको 4 फिल्में साइन कराई। फिर एक गाना हुआ था इस्तांबुल में, मिस इस्तांबुल का शही मारा आपा की, जिसमें सऊद ने और मीरा ने गाना किया। उसमें इसने काली धोती और वो बोल भी काली थे। वो गाना चला एवेन्यू में, तो जावेद शेख साहब ने भी देखा। जावेद शेख साहब ने वहाँ चीफ साहब साइन की। फिर चीफ साहब जब लगी वो सुपर हिट, उसके बाद फिर मीरा 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 हर साहब हो गए। मगर क्या कि मीरा अपने आप को संभाल ना सकी। जिस तरह से मैं उनके साथ चल रहा था उसको लेके चला, मगर वो कुछ बीच में इख्तलाफ आता है, सऊद की वजह से कुछ प्रॉब्लम आई, हमारे आपस में इख्तलाफ, जिसके मैं पीछे हट गए। फिर ये हमारी कभी लड़ाई कभी दोस्ती, इस तरह से चलता रहा। उससे क्या काम ख़राब हो गया। अगर कंटिन्यू हम साथ चल रहे थे, जिस तरह लेके चला था, मेरे प्लान था कि साल में 2 या 3 फिल्में बनानी जो लड़की के टाइटल पे होंगी, जैसे राइफल गर्ल, मॉडल गर्ल, प्रिटी गर्ल, इस टाइप के टाइटल की फिल्में थी।
मगर लड़ाई झगड़े की वजह से फिर मैं पीछे हटता चला गया। फिर मैंने सना को प्रमोट किया, फिर पूरे पाकिस्तान ने देखा सना फ्लॉप थी, उसको जब मैंने किया तो सना भी हीरोइन बन गई। तो बहरहाल वो गलतियाँ तो होनी थी, वो तो हो चुकी हैं। अब कैसे वापसी होगी ये तो मीरा को खुद सोचना चाहिए। नहीं, जब इंटरव्यू सुनेंगे तो ज़रूर सोचेंगे। अच्छा मुझे बताइएगा जरार साहब, मीरा के हवाले से जैसे बात हो रही है तो आप क्या समझते हैं, अगर उसे शादी की ऑफ़र होती है हुमायूं सईद साहब से या शाहरुख खान प्रपोज़ करते हैं या शान कोई भी प्रपोज़ करता है, तो आप क्या मशवरा देंगे? हुमायूं सईद कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है भाई मीरा को, ठीक है ना? तो मैं ख्याल अगर वो करेगी ना तो मेरा जो वो शान और हुमायूं सईद से नहीं करेगी, शाहरुख से करेगी। शाहरुख से? क्योंकि उसको इंडिया का एक्टर भी पसंद है और इंडिया में रहना पसंद है, अमेरिका में रहना पसंद है। तो वो ए से जो आता है ना या आई से जो कहते हैं, अलिफ से कहते हैं ना, अमेरिका अलिफ से, इंडिया अलिफ से, तो कहती है कि ये होगा। सही तो वो शाहरुख से मैं ख्याल ज़्यादा पसंद करेगी शादी करना। अच्छा आपकी मूवीज़ के बारे में बात करेंगे। जो आपकी मूवी है 1 2 3 है, फिर प्रिटी गर्ल है, पंगा इज़ नॉट ए चंगा, पंगा इज़ नॉट चंगा है, प्रिटी गर्ल है, हाँ। और दूसरी है लवर्स। लवर्स है, हाँ। तो तो ये आप शुरू कर रहे हैं तो इन अभी फिल्मों में, इन तीनों का भी म्यूजिक अभी इन दोनों में रिकॉर्ड किया मैंने। अच्छा तो इन फिल्मों में आप मीरा को ले रहे हैं? मीरा का प्रिटी गर्ल का था मेरा को प्रोग्राम, मगर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो ज़्यादा अमेरिका रहने लगी हैं, आजकल भी अमेरिका गई हुई, क्योंकि किसी वक्त भी हमारा शूटिंग का शेड्यूल बन जाएगा। प्रोड्यूसर अगर कह देता कि शूटिंग करें इस वीक में, मीरा वहाँ होंगे। अगर मीरा यहाँ हुई तो ज़रूर मीरा को लेंगे। सही, अगर यहाँ पर होती हैं तो आप ज़रूर हाँ कास्ट ज़रूर करेंगे। लेंगे। प्रिटी गर्ल का टाइटल के लिए बहुत सूट करती है, क्योंकि पूरी फिल्म में ग्लैमर है, फैशन जैसी हीरोइन इंडिया की फिल्में नहीं थी, उस स्टाइल की फिल्म है ये। अच्छा आपकी जो नई फिल्म है जोशीले, वो कब आ रही है? वो बकरी ईद उल जुहा को है, सारी एडवर्टाइजिंग शुरू हो गई। सही। सोशल मीडिया पर ट्रेलर चल रहे हैं, अखबारों में इश्तिहार वगैरह शुरू कर दिए, तो ईद उल जुहा पे है। सही। अच्छा जरार साहब मुझे ये बताइएगा, आप एज अ डायरेक्टर काम कर रहे हैं, एज अ राइटर, एज अ प्रोड्यूसर, आपको फिल्म मेकर भी कहा जाता है। स्टार तो मेकर। स्टार मेकर, फिल्म मेकर तो हैं आप, स्टार मेकर भी कहा जाता है, तो आपको क्या चीज़ है कि आपको किस नाम से पुकारा जाए? मुझे डायरेक्टर करवाना ज़्यादा पसंद है। डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर जरार भी ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा, जैसे आजकल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हम हालात देख रहे हैं, पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं, तो बहुत बैकवर्ड जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं ऐसा क्यों है, इसकी क्या वजह है, और इसको ठीक होने के लिए भी किन चीज़ों को हमें इम्प्लीमेंट करना है? उसके लिए देखें ज़रूरी है तो जैसे गवर्नमेंट है, जैसे जनरल आसिम मुनीर साहब हैं या हमारे जो जजेज़ हैं, उन्हें चाहिए कि जो सियासी पार्टियाँ हैं, जब पीपल्स पार्टी है, जैसे ज़रदारी साहब तो बीमार हैं, बिलावल को बिठाएं, इधर से शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब, इनको बिठाएं, खान साहब को भी लाएँ बहाल, उनको भी बिठाएं, और आपस में मौलाना फजल रहमान साहब बिठाएं, अपने जमात इस्लामी के नीमुल रहमान साहब को, इन सबको बिठाएं, कोई तय करें कि यार ये जो आपस में इख्तलाफात और एक सोशल मीडिया पे एक बकवास है, जो दुनिया में बदनामी हो रही है, मुल्क की आदमी की बदनामी हो रही है, हमारे इदारों की बदनामी हो रही, तो कोई लहमा अमल बनाया जाए जिससे दुनिया में पाकिस्तान का इमेज ख़राब ना हो, और ये जो लड़ाई झगड़े ये ख़त्म हो कि आपका महाशी जो मुल्क के हालात हैं वो ख़राब हो रहे हैं, महाशी हालात ठीक हों और दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बने। आप अपनी लड़ाई में इतने लड़ें, कभी अफ़गानिस्तान का मसला आ जाता है, फ़लस्तीन के वो मसले हैं, यानी आप मुसलमान हो गए, आप मुसलमान की हेल्प ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आपस में ये एक लामा अमल बनाए, बैठें और ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म करके कोई भी हुकूमत करे, उसको हुकूमत को चलने दिया जाए और एक काम कर सके, या तो दोबारा इलेक्शन करा लिए जाएँ या कोई मिलजुल के फिर कौमी हुकूमत बने, मगर ये लड़ाई झगड़े बंद करें कि मुल्क का निज़ाम सिस्टम चलना चाहिए। ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने समझे ही नहीं 75 साल में जितनी गवर्नमेंट आई है। देखें हॉलीवुड और बॉलीवुड को ले लें, वो फिल्मों से दुनिया से दर मुबादला कमा के अपने मुल्क में चला रहे हैं, और हमने अपनी फिल्म इंडस्ट्री को यतीम खाना बना दिया है। अब ये चाहिए कि फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, जैसे मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि हम 2 अरब देंगे, वो 2 अरब कब देंगे? 1 साल हो गए बात करते हुए, और देने तो कौन से लोग? उन लोगों को दें जो ईमानदारी से 2 अरब का इस्तेमाल करें। 2 अरब का इस्तेमाल करना, उसके लिए मैं इनको समझा देता हूँ, क्योंकि ये चंद 6-7 लोग हैं 25-20 साल से, जो उन्हीं वही जाते हैं मीटिंग करके आ जाते हैं, और पता नहीं वो क्या करते हैं, अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आया। यानी इतने सालों में कोई रिजल्ट नहीं हुआ। अब ये चाहिए कि 2 अरब हैं, 2 अरब से एक तो इस्लामाबाद में शहजाद चक बनी गाला के करीब कुछ जगह लेके मीडिया सिटी वहाँ बनाएं, जिसमें आउटडोर की पहाड़ वहाँ हों, आबशारें गिर रही हों, पौधे सब हों, एक फ्लोर बना हुआ हो, कुछ 4-6 ऑफिस हों,
एक आध मेकअप रूम हो, गेस्ट रूम हो, यानी कि आप मुल्तान से, लाहौर से, कराची से कोई यूनिट आता तो वहाँ शूटिंग है, एक ये करें और वहाँ एक आध एरिया लग्जा 2-3 रेड ड्रैगन कैमरे रखें, एडिटिंग का पोस्ट का काम करने के लिए वो रखें, और साथ साथ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान से मुख्तलिफ डायरेक्टरों से लेकर उनके स्क्रिप्ट लें और उनको फाइनेंस करें 1.5 2 करोड़, पौने 2 करोड़ की छोटी छोटी फिल्में, 30-35 फिल्में शुरू करवा दें। सही। उससे क्या, और फिल्म खुद गवर्नमेंट बनवाए, खुद रिलीज़ करे, खुद पैसा कमाए और पूरी दुनिया में रिलीज़ खुद करे, तो उससे क्या, अगर बाहर से पैसा भी आएगा और अपने मुल्क से भी आप कमाएंगे, तो आपकी फिल्म इंडस्ट्री भी कामयाब हो जाएगी। और ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, रोना धोना हो रहा है कि इंडस्ट्री तबाह हो गई, सिनेमा टूट जाएंगे, सिनेमा टूटेंगे नहीं, सिनेमा बनेंगे और इंडस्ट्री भी तरक्की करेगी, मगर एक कोई प्रैक्टिकल अमल करें, सिर्फ बातें ना करें, वो ट्रक की तरह बत्ती के पीछे ना लगा के रखें। 75 साल से सब यही हो रहा है। अमल करें, अमल से दीन भी है दुनिया भी, जहन्नुम भी, जन्नत भी। आपके अमल से सब कुछ होगा, आप बातें से कुछ नहीं हो सकता। बातें तो करवा लें, बातें अब तो एटम बम रखा हुआ है। हाँ। अब मुसलमान ममालिक कब हर जगह जलील ख्वार हो रहे हैं, आप एक ऐलान ही नहीं करते। अब एटम बम है ना मुल्क में, तो कोई तो आप इसराइल को कोई जवाब तो दें कि ये क्या हो रहा है फ़लस्तीन में, मगर आप नहीं कहते, तो क्या फ़ायदा उस एटम बम को, उसको ज़ाया कर देते हैं अमेरिका को, चाइना को, याद रख लो, उनके काम आ जाए। हाँ काम है, हमने चलाना ही नहीं है, सिर्फ डरा रहे। अब पता नहीं है भी या नहीं है, ख्वाब ही दिखाया हुआ ना। कभी कोई कहता जनरल जिया ने बनाया, कोई कहता नवाज शरीफ ने बनाया, कोई कहता जुल्फ़िकार अली भुट्टो। आज तक यही नहीं बता सके बनाया किसने। जिसने बनाया आपने उसको डॉक्टर अब्दुल कदीर को जीरो कर दिया था। जरा साहब इस पे प्रोग्राम बनता है, हीरो को जीरो कर रहा है, ये बदकिस्मती। सद्दाम हुसैन पूरे मुसलमानों में 3 हीरो, चौथे दिन जीरो कर दिया था। हम वो लोग हैं जो अपने हीरो को खुद जीरो करते हैं। बिल्कुल, ये हमारी क्वालिटी पाकिस्तानी मुसलमानों की। अच्छा जरा सा मुझे ये बताइएगा, फिल्म के हवाले से बात करेंगे कि ईद पर पाकिस्तान की 5 फिल्में रिलीज़ हुई हैं। जी सर। तो उसमें जो हम 8 फिल्में जो हैं वो हम हिंदुस्तान की देख रहे हैं, इंडियन फिल्में ही 18 फिल्में, और यानी कि 5 फिल्में हमारी हैं और 18 फिल्में उनकी हॉलीवुड की, इंग्लिश हैं, इंडिया की 4 पंजाबी, ये वो फिल्में जो लग चुकी थी। भाई आप जो फिल्में लग चुकी उनको क्यों लगा रहे हैं? सिर्फ कोई एक लॉबी है ना जो इंडिया को सपोर्ट कर रही है या इंडिया की फिल्में पाकिस्तान लाना चाहती है, कि जो आपकी 5 नई फिल्में लग रही हैं आप उनको फिलहाल करवाना चाहते थे, उनका बिजनेस कम कर। जब आप उन 5 फिल्मों की जंग के साथ साथ दूसरी 18 फिल्में आएंगी तो उनको शो भी तो देंगे ना आप, उनको सिनेमा भी देंगे, शो भी देंगे। तो इन 5 फिल्मों को शो कम हो रहे हैं ना, तो नुकसान तो इन फिल्मों को है। अगर यही ईद को 5 फिल्में लगती, इनके अलावा कोई ना लगता, तो ये फिल्में बिजनेस ज़्यादा करती। जब ये ज़्यादा करती तो ये प्रोड्यूसर और फिल्में अगली भी बनाते हैं। अब वो अगर फ्लॉप हो जाएंगे तो कहाँ से बनाएंगे? बिल्कुल ऐसे। ये तो ऐसा क्यों हुआ है कि सबसे ज़्यादा अब मगर क्योंकि इश्क लाहौर, क्योंकि इश्क लाहौर में साइमा जी थी, हाँ जी, अल्ताफ़ भट्ट साहब हैं हमारे दो प्रोड्यूसर हीरो हैं, साथ में उन्होंने जावेद शेख साहब को लिया, शमन अब्बासी को कराची से लिया, लाहौर से कैसर पिया को, वसीम अली वगैरह। साइमा की एक फ़ैन क्लब है साइमा जी की। वो जब ईद को फिल्म लगी तो 6 शो चले ईद के दिन यहाँ शबिस्तान सिनेमा में, और तिल धरने की जगह नहीं थी, औरतें बच्चे इधर उधर फैले हुए थे। वो क्लिप कार पार्किंग में पब्लिक थी, सीढ़ियों पब्लिक, इतनी औरतें मरते पता नहीं कहाँ से आ गए। तो साइमा जी के अपना एक फ़ैन तो है ना, चाहने वाले हैं, तो उनकी फिल्म ने पूरे पंजाब में बिजनेस बहुत किया, वो बहुत कामयाब फिल्म है। बल्कि अल्ताफ़ भट्ट साहब ने ये सिनेमा बकरीद तक के लिए ले लिया है। अच्छा, ये पैसे उन्होंने पेमेंट कर दी और फिल्म चल रही है, बिजनेस कर रही। बाकी फिल्में ख़त्म हो गई, नुकसान हुआ सारी फिल्मों को। वो तो बहुत ज़्यादा नुकसान में गई हैं ये फिल्में। नहीं, जब आपने जो कैरी ऑन जट्टा लगाई थी पंजाबी, भाई पहले लग चुकी, दोबारा क्यों लगा रहे हो यार? तो ये नुकसान, ये जानबूझ के हमारी फिल्मों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एक लॉबी है, काम कर रही है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री बंद हो जाए और हम इंडिया की तमिल फिल्म और इंडिया की शिगों की पंजाबी फिल्म लगाएं और ये ख़त्म हो जाए। तो ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा बैकड्रॉ, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए कि गद्दार आपके घर में ही ना, घर में आपके गद्दार है ना। हाँ, ये तो तारीख है। आज तक आपने किसी बुक में पढ़ा कि यहूदी, हिंदू, सिख का किसी के गद्दारों का नाम पढ़े? मुसलमानों को गद्दारों में तारीखों बुकों में आपके नाम लिखे हो गद्दारों। तो मुसलमानों के तो गद्दार हम अपने हीरोज़ को खुद मारते हैं। टिप्पू सुल्तान को किसने मरवाया? खालिद बिन वलीद को ले लें, बिल्कुल आपस में सारा कुछ, सिराजुद्दौला को ले लें, मोहम्मद बिन कासिम को ले लें, अपनों ने मरवाया ना। वहाँ से कोई यहूदी सिख या हिंदू तो नहीं आते इनको मारने। सही कहा। करबला में क्या हुआ था? करबला में कोई सिख आए थे, हिंदू आए थे या ईसाई, यहूदी कौन आया था? मुसलमान ही थे ना। तो फिर ये तो तारीख है कि मुसलमान
मैं खुद ही गद्दार पैदा होते हैं। मुसलमान ने हमेशा मुसलमान को खुद तबाह किया। किसी को हमें दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, हमारे घर में दुश्मन है। आस्तीन में सांप हम लोग पालते नहीं है, मुसलमानों की तारीख है कि ये हमने सांप पाले हमेशा। आस्तीन में सांप एक जुमला आज भी सुनते पले आ रहे थे, वो भी पले इंडस्ट्री को हुए तबाह हैं। करने के लिए। सही। अच्छा जरा सा मुझे बताइएगा कि 23 फिल्में लगाई गई हैं, तो इससे सिनेमा को क्या फ़ायदा हुआ है? फायदा सिनेमा तो फ़ायदा के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ला रहा। उसको पाकिस्तान इंडस्ट्री से कोई ज़रूरत नहीं कि पाकिस्तान की, वो कहता है कि हम पैसे कमाएं। उन्होंने टिकट रखे हुए इतने महंगे, और फिर सबसे जो ज़्यादती कर रहे हैं वो कि आप प्रोड्यूसर हैं, आपने एक फ़िल्म लगाई सिनेमा में, तो वो 50% वो ले लेते हैं, 10% फिल्म लगाने वाला ले लेता है, 10-15% अगर कोई चैनल आपके साथ पार्टनर तो वो ले लेता है। आपके पास बचते हैं 15-10%, यानी कि 1 करोड़ बिजनेस करेगी ना फिल्म, तो आपको 10 लाख मिलेंगे, 90 लाख चले जाएंगे। आप बताएं फिर प्रोड्यूसर को क्या फ़ायदा फिल्म बनाने का? ये नुकसान हो रहा है। ये सिर्फ एक पॉलिसी के तहत चल रहे हैं। सिनेमा ऑनर आहिस्ता आहिस्ता चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की फिल्में बंद हो जाएँ, तामिल फिल्में आएँ, इंडिया की अपने सिखों की पंजाबी फिल्म आए और हॉलीवुड की इंग्लिश आए। ये बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान अच्छा, की नहीं चाहते वो फिल्म। सही कहा जरार साहब। टाइम जो है वो हमारे प्रोग्राम के एंडिंग की जानिब है। मुझे एक सवाल बताइएगा मीरा के बारे में। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी, मीरा का एक ड्रामा था, वो जावेद फाजिल साहब का जो ड्रामा था, उसको इकरा बनाया था। माशाल्लाह इकरा बनाया था। फिर उसके बाद वो बना रही हैं अमराव जान संगीता आपस वो उनसे बना रही हैं, और तो एक आपने उनको इतना ज़्यादा शान से फिल्म हाँ, भी शुरू करवाई हुई है। वो भी शुरू करवाई है, तो एज अ डायरेक्टर उन्होंने आपको क्यों नहीं ले रही हैं? मैं ख्याल वो मुझे इस लायक समझती नहीं होंगी ना, इसलिए उनकी नज़र में जावेद फाजिल साहब बहुत बड़े डायरेक्टर थे, नो डाउट, इसमें शक नहीं। वो बड़े भाइयों की तरह तो वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे। आपा संगीता आपा भी डायरेक्टर बहुत अच्छी हैं, शान भी बहुत अच्छा है, मगर शान ने खुद अभी लास्ट जो पिक्चर बनाई थी ज़रार, वो फ्लॉप हुई। बिल्कुल पूरी तरीके से। फिर शान की बहन है जरका, जिन्होंने एज ए प्रोड्यूसर अपने बेटे को ईसा को लॉन्च करने के लिए अपने भाई शान को डायरेक्टर उन्होंने लिया सैयद नूर साहब को। उस फिल्म का नाम है ललकारा सिंह इन लाहौर। उसमें कैनेडियन लड़की जो सिकनी है वो हीरोइन है, और तरका का बेटा शान का भांजा वो हीरो ईसा। साथ में साइमा जी हैं, अल्तमज भट्ट साहब हैं अपने इश्क लाहौर वाले, और मीरा है। तो वो नूर साहब से अपने बेटे के लिए फ़िल्म बना रही है, और मीरा शान साहब को, जबकि इस वक्त शान साहब भी फ्लॉप ही है ना, या ना मीरा को इस वक्त वो है। मीरा अच्छी आर्टिस्ट, शान भी आर्टिस्ट, मगर इस वक्त पब्लिक को कोई लैगिंग नहीं है, क्योंकि इस वक्त लैगिंग सारी चली गई फवाद खान, फाद मुस्तफ़ा, हमजा अब्बासी, मायरा खान, मैवे शयाद, हानिया आमिर, ये इनकी लैगिंग ज़्यादा बन गई है। बहरहाल मीरा की अपनी मर्जी, ज़्यादा बात है, उसके पैसे हैं, उनका फाइनेंशियल। सलमान भट्ट साहब वो शान साहब को हो सकता है ज़्यादा लाइक करते हो, या संगीता आपा को इसलिए लिया, उनकी नज़र में हमारी शायद अहमियत वैल्यू नहीं है। बहरहाल मेरी तो दुआ है परवरदिगार के, उन्होंने बनाई है तो उनको कामयाबी नसीब करें। और मीरा जिस पॉइंट से वो चल रही है, संगीता आपा को लेके सीरियल या शान को लेके जो फिल्म शुरू करनी है, अल्लाह करे उनको कामयाबी नसीब। अब सिर्फ दुआ की जा सकती है। हम अपने प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो अपने प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बात ये तो है, ये तो काम के ऊपर है। जब काम आएगा, जब निकलेगा, लगेगा, तो पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। देखें, मैं तो ये कहूँगा ना कि हम तो समंदर के किनारे बैठ के भी हमें अंदाज़ा है कि कौन कितने पानी में, तो ये वक्त बता देगा कि हम कितने पानी में और ये वो कितने पानी में। मैं तो ये कह सकता हूँ। बिल्कुल जरार साहब, आप प्रोग्राम बड़ा अच्छा जा रहा था आपके साथ, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। अभी काफ़ी आगे जा सकता था, मगर आपका प्रोग्राम नहीं है जाने का आगे। हाँ जी, यहाँ से ना वो सनी साहब ने काफ़ी दफ़ा चक्कर लगाए, उन्होंने कहा कि एनी प्रोग्राम जो है एंडिंग की जानिब है। तो हमें बहुत अच्छा लगा है कि आपसे मुलाकात करके एक दफ़ा फिर, और बड़ी अच्छी बातें हुई हैं और बेशुमार बातें रहती हैं, और हम चाहेंगे फिर एक दोबारा नए इन्वायरमेंट में आपका इंटरव्यू हमने दोबारा करना है। आपको ज़रूर आपकी मोहब्बत है, मर्जी है, आप जब चाहेंगे मैं हाजिर हूँ। चलें, बहुत अल्लाह बहुत अच्छा करे हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे मुल्क के लिए, अल्लाह अच्छा करे परवरदिगार, मेरी दुआ है ये। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जरार साहब। थैंक यू। जी तो नाज़रीन, आज बात हो रही थी फ़िल्म इंडस्ट्री के हवाले से कि उसे किस तरह बहरान से बचाया जा सकता है, और किस तरीके से अपनी पाकिस्तानी फ़िल्मों को पाकिस्तान के लिए एक प्राउड साबित किया जा सकता है। जो जरार साहब ने बड़े अच्छे और ऑथेंटिक अंदाज में जो है वो ये बातें अपनी बताई हैं। यकीनन आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला दोबारा एक नई पर्सनालिटी के साथ मुलाकात होगी। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।